हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट उत्सी सैनी। आज मैं आपको लेके चलूंगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस वक्त मैं हूं श्रेष्ठ भारत भवन मेरे पीछे की तरफ है और यहां पे हमने की है पार्किंग के लगे हैं 50 रुपए। ओके दोस्तों, तो टिकट मैंने ले ली है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डैम और वैली ऑफ फ्लावर, ये तीनों की एक ही टिकट है 380 रुपये की। 200 रुपये की जंगल सफारी है जिसको आप कभी भी देख सकते हो सुबह से शाम तक। और ग्लो गार्डन की भी मैंने ले ली है जो इवनिंग के अंदर लाइटिंग वगैरह होगी। अब मैं आ गया हूँ बस का वेट करने के लिए। यहाँ से पिकअप होगा, बस आएगी यहाँ पे और लेके जाएगी सबको। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ बस का वेट। लगता है बस आ गई है। सुबह के 10 बज रहे हैं, काफ़ी कम भीड़ है और सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम भीड़ आती है एक्चुअली में। तो ये सही टाइम था मेरा आना। चलते हैं बस में। ओके भैया, उतर गए हैं बस से। ओके दोस्तों, यहाँ पीछे की तरफ जो है ये बस थी जिस बस ने हमको यहाँ पे उतारा है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो स्टैच्यू, बहुत बड़ा स्टैच्यू है। कैमरे के अंदर आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट जो लोग आए उन्हें तो पता ही है। यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। ये भी न्यूली डेवलप है, लास्ट टाइम मैंने नहीं देखा था। तो ये व्यू पॉइंट से अभी मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे हम कुछ सेल्फी भी लेंगे। इसके बाद में मुझे पैदल जाना होगा और फिर जाएंगे सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का रीज़न ये है कि सर पे जो है अभी तक सूरज आया नहीं है, बट सर पे आ जाएगा फिर दोपहर में मज़ा नहीं आएगा देखने का। या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में, दोनों में से एक टाइम पर मुझे लगता है कि स्टैच्यू देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, देख सकेंगे उसको और वीडियो भी अच्छा आराम से बन सकेगा। इसलिए व्यू पॉइंट की जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ से आप देख सकते हो, इस व्यू पॉइंट से आप क्लियरली जो है यहाँ से नज़ारा देख सकते हो स्टैच्यू का। उसके अलावा यहाँ पे नर्मदा नदी को भी आप देख सकते हो। और मेरे हिसाब से लेज़र शो, जब मैं टिकट लेने के लिए गया था तो मुझे बताया था कि लेज़र शो के बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है, इसलिए सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है आज के लिए। पर उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ से इसी व्यू से अगर आप देखोगे तो रात के समय तो आपको लेज़र शो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से दिखाई दे जाएगा। तो हम रात को आएंगे यहाँ पे और आपको दिखाएंगे लेज़र शो। ओके दोस्तों, सो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ले ली है यहाँ पे और ये फ़ोटोज़ देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। उत्सी सैनी मेरा इंस्टाग्राम है। चलो अब चलते हैं स्टैच्यू के अंदर। तो पार्किंग के यहाँ से ये जो व्यू पॉइंट है ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर यहाँ से फ़ोटो लें, इसे मिस ना करें। जल्दी से आप, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे टूरिस्ट है जो आ रहे हैं और दूसरी बस में बैठ के तुरंत चले जाते हैं कहीं और। तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएं ज़रूर, वरना आप मिस कर देंगे। अब यहाँ से चलते हैं सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। दोस्तों, स्टैच्यू के बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ पे लोकल फूड कोर्ट भी है जहाँ पे आपको खमण वगैरह नाश्ता जो है वो खाने को मिल जाएगा। तो लोकल नाश्ता हाउस भी है। ओके दोस्तों, एक बार वापस से पार्किंग में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है बैकपैक है ये अलाउड नहीं है, इसलिए बैकपैक को लॉकर में देने जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि ये पीछे की तरफ लॉकर है और अगर आपके पास बैग है, स्कूल बैग टाइप बैग है या बैकपैक है तो आपको यहाँ पे जमा करना होगा। मैंने सब कुछ जमा कर दिया। चलो थोड़ा वजन कम हो गया है, पर बस यही सोच रहा हूँ कि कुछ भूल ना गया हूँ, नहीं तो वापस लेने के लिए कौन आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से होती है एंट्री, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं और स्टैच्यू जो है वो इस तरफ है। इसके अलावा यहाँ से आपको व्हीलचेयर मिल जाएगी अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी सारा चलना पड़ता है यहाँ पे, तो व्हीलचेयर यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा लॉकर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब चलते हैं स्टैच्यू के पास। ओके दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे दोबारा से टिकट स्कैन होती है और उसके बाद में इस बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी चेक होता है ताकि कुछ खतरनाक चीज़ें जो है वो स्टैच्यू के पास ना आ जाए। और अब मैं काफ़ी पास आ चुका हूँ स्टैच्यू के और ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा नर्मदा नदी का। और फटाफट से चलते हैं स्टैच्यू के पास और करीब से आपको दिखाता हूँ मैं स्टैच्यू। वैसे शनिवार का दिन है आज, भीड़ बिल्कुल नहीं है, बहुत कम भीड़ कहवाए आज के दिन। तो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो ओके दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट उत्सी सैनी
पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ओके दोस्तों, पहुंच गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू जो हमारे इंडिया में है, जो केवड़िया गुजरात के अंदर है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इतने पास पहुंच चुका हूं तो मैं सोचा कि आपको एक बात बताई जाए। नरेंद्र मोदी जो उस समय के हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक बहुत बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू बने, वो भी सरदार सरोवर डैम के पास। वो भी जो डैम है यहाँ पे वो भी हम देखेंगे इसके बाद में, और वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही रखा गया है। और दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अब एक नहीं दो अजूबे हैं। एक है आगरा का ताजमहल और दूसरा है गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण का काम है वो 31 अक्टूबर 2013 को स्टार्ट हुआ था और पब्लिक के लिए इसे ओपन किया गया था या इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। ओके दोस्तों, अगर आपके पास व्यूइंग गैलरी की टिकट है, व्यूइंग गैलरी जो है वो स्टैच्यू के बिल्कुल हार्ट के पास है जहाँ पे अभी हम जाएंगे। तो अगर आपके पास वो टिकट है तो आपको सीधा सीधा यहाँ से जाना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सीधा सीढ़ियों के ऊपर से और स्टैच्यू के बिल्कुल पैरों के पास तक आप वैसे भी जा सकते हैं अगर आपके पास व्यूइंग गैलरी की टिकट ना हो। तो मेरे पास टिकट है इसलिए मैं जाऊँगा व्यूइंग गैलरी। और इसके अंदर म्यूज़ियम भी है छोटा सा, तो म्यूज़ियम भी हम देखेंगे। छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। तो इसके नीचे जो है वहाँ सामने की तरफ म्यूज़ियम भी, हम म्यूज़ियम भी देखेंगे। और उसके बाद में ऊपर की तरफ जाएंगे व्यूइंग गैलरी में। दोस्तों ये है म्यूजियम। तो हम बिल्कुल अभी स्टैच्यू जो है उसके नीचे की तरफ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो स्टैच्यू के बारे में पूरी जानकारी, ये कब बना था, इसका प्लान कैसे आया, इसका आइडिया कैसे आया, उस सब के बारे में जानकारी दी गई। और यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से इसका स्टैच्यू का जो काम है वो हुआ है। ये स्टैच्यू अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। अभी हम चलेंगे गैलरी की तरफ तो आपको दिखाएंगे गैलरी। लोह पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये देखिए उनकी ओरिजिनल फोटो है, मैन ऑफ एक्शन, लोखंडी पुरुष। तो ये है दोस्तों पूरी जो गैलरी है या जो म्यूजियम जो है वो है। चलिए उस तरफ चल के आते हैं। ये देखिए पाकिस्तान राज्य की मांग, ये इंटरेस्टिंग है देखने वाला। इस तरीके का बताया हुआ है ये पाकिस्तान राज्य की मांग। पाकिस्तान ने इस तरीके से जो दिखाया हुआ है मैप में, वो पाकिस्तान ने जो मांगे थे वो है। और ये जो है वो मूल भारतीय जो राज्य थे उस टाइम पे वो, और ये ब्रिटिश के कंट्रोल में थे वो। सारे भारत के जो व्हाइट कलर के वो पाकिस्तान में वो मांगे थे। ऊपर की तरफ आप देखिए वो सिंध मांगा था, यानी करीब करीब दिल्ली वाला एरिया और वो पूरा एरिया उन्होंने मांगा था। ये देखिए आप, और ये पूरा बंगाल आसाम वाला एरिया पूरा मांगा था पाकिस्तान ने। ये तो है ही इंडिया का मैप। और इसी तरीके से है दोस्तों चारों तरफ। तो अब चलते हैं ऊपर। और जिस लिफ्ट से आप ऊपर आए हैं आपको 38 सेकंड में 45 फ्लोर के ऊपर आए। हाई स्पीड एलिवेटर है इसलिए आपको पता नहीं चला कितने जल्दी ऊपर आ गए। तो आपके पीछे है सरदार सरोवर डैम यानी नर्मदा डैम। आपकी राइट साइड में सतपुड़ा माउंटेन है और लेफ्ट साइड में विंध्याचल है। तो सतपुड़ा की माउंटेन में बना है कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन, और लेफ्ट साइड में जो विंध्याचल है तो विंध्याचल में जंगल सफारी बनाया गया है। साधु आइलैंड के ऊपर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर, जो गुजरात विधानसभा की सीट है 182। इसी हिसाब से 182 मीटर रखा गया है। और आप अभी जिस जगह पे खड़े हैं सरदार सर का चेस्ट लेवल है 135 मीटर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र थे, इसीलिए पूरे भारत के किसानों ने लोहा दिया था 134 मेट्रिक टन। उसको मेल्ट करके 109 मेट्रिक टन निकला, उसका सरिया बनाए गए। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। उसके अलावा यहाँ पे गाइडेड टूर भी है। आप आएंगे तो पूरी जानकारी देंगे आपको यहाँ पे। ये है पीछे का व्यू दोस्तों, ये पीछे का व्यू है स्टैच्यू से। दोस्तों ये है देखिए अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके दोस्तों, सब यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसके ऊपर जो है एलिवेटर है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे स्टैच्यू के चरणों में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरों के पास। अभी मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाया और अब हम यहाँ आए हैं।
एक और एलिवेटर आ गया दोस्तों, और फिर चलेंगे आगे जंगल सफारी के अंदर, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी यहाँ से एक और सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, पर मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर आप चेहरा नहीं देख पाओगे। यहाँ से आप फिर भी चेहरा देख सकते हो थोड़ा सा। ये देखिए स्टेचू के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं, और इनकी चप्पल आप देख सकते हो, सिर्फ एक चप्पल है यहाँ पे, ये सिर्फ इतना। आवाज़ भी अलग ही आ रही है बिल्कुल। तो ये है दोस्तों चप्पल, मैं बिल्कुल चप्पल के पास खड़ा हूँ। अंगूठा तो फिर भी ऊपर है, ये तो अंगूठा है, मेरे जितना तो अंगूठा है खाली इस स्टेच्यू का, देखिए आप। चलो इस तरफ थोड़ा चक्कर लगा के आते, फटाफट से दिखा देते आप। तो मैं स्टैचू में से बाहर आ चुका हूँ, और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो पर्सनल विजिट है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ से चलते हैं जंगल सफारी के अंदर।